नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान हर्ट ऑफ इंडिया में। आज हम ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जानने वाले हैं जिसकी उपयोगिता बाकी पोषक तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन की, जिसे मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो अमोनिया के रूप में गैस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन पौधे इसे सीधे इसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाते। नाइट्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है, अमाइड, अमोनियम और नाइट्रेट रूप में, लेकिन पौधे सिर्फ नाइट्रेट नाइट्रोजन का ही उपयोग कर पाते हैं। हम जो फसलों में यूरिया खाद डालते हैं वह अमाइड रूप में पौधों को दिया जाता है। ये अमाइड पहले अमोनिया में परिवर्तित होता है, फिर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नाइट्रोजन पौधों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नाइट्रोजन के कारण ही पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिसके कारण ही पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन अधिक मिलता है। तो अब हम नाइट्रोजन की मोड ऑफ एक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि यह फसलों में काम कैसे करता है। मार्केट में फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए कई प्रोडक्ट आते हैं। यूरिया 13045, 12160, 1919, इन सभी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन इन सभी में यूरिया में सबसे ज़्यादा 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब मार्केट में यूरिया 2 रूपों में मिलता है, एक दानेदार यूरिया और एक बारीक यूरिया। इन दोनों में बारीक यूरिया सबसे अच्छा वर्क फसलों पर करता है। यूरिया की एक खासियत होती है कि यह जमीन पर कम नमी होने पर भी घुल जाती है और फसलों को 2 से 3 दिन में ही प्राप्त हो जाती है। नाइट्रोजन पत्तियों में क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पत्तियां हरी भरी हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए फसलों की शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन फसलों की वृद्धि को बढ़ाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि नाइट्रोजन को हर स्टेज में इस्तेमाल करें। जब हमारी फसलें फ्लावरिंग स्टेज में या फूड सेटिंग अवस्था में हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यदि हम फ्लावरिंग स्टेज में यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधों का पूरा ताकत पौधों की वृद्धि में चला जाएगा, जिसके कारण फूलों से फल बनने की क्रिया रुक जाएगी और फूल झड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब हमारी फसल में डिसीज प्रेशर अर्थात बीमारी लगी हुई है, उस टाइम भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है तो पौधों की पत्तियां मुलायम बन जाती है, जिसके कारण फसलों में बीमारी फैलने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई किसानों को कहना होता है कि हम हमारे खेत में यूरिया खाद का बहुत यूज़ करते हैं, फिर भी हमारी फसलों में कोई असर नहीं दिखता है। तो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि यूरिया भारी जमीन में अच्छे से काम नहीं करती। आप जितना भी खाद डाल लो, आपके फसल को वह नहीं लगेगी, इसलिए ऐसे जमीनों में आप यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ाने और हरापन लाने में मदद करेगी। किसान भाइयों, यूरिया के सही इस्तेमाल से हमारी फसलों में जान आ जाती है, वहीं गलत इस्तेमाल से फसलों की जान चली भी जाती है। कहने का मतलब यह है कि यूरिया का सही टाइम में ही यूज करना चाहिए। जैसे बारिश के दिनों में हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बारिश के पानी की बूंदों में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा होती है जो पौधों की नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देती है। ऐसे टाइम में भी अगर आप यूरिया का उपयोग कर देते हो तो पत्तियां मुलायम हो जाती है और बीमारी होने का खतरा 90% तक आपकी फसलों पर बढ़ जाता है। जिस तरह से यूरिया की ज़्यादा मात्रा भी घातक होती है, उसी तरह फसलों में यूरिया की कमी होने पर भी बहुत ही घातक लक्षण देखने को मिलता है। जैसे यूरिया की कमी होने पर फसलों की पत्तियां पीली पड़ जाती है और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गया है तो उसको कम करने के लिए पोटेशियम मोलिब्डेनम 200 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम तक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन का लेवल आपके फसलों में कम हो जाएगा। बात करें यूरिया की कीमत और डोज की तो 15 लीटर पानी में 30 ग्राम, 20 लीटर पानी में 45 ग्राम और 200 लीटर पानी में 500 ग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमत की बात करें तो एक बोरी यूरिया की कीमत मार्केट में 350 से 400 रुपये में आपको
मिल जाएगी। एक और बात आपको बताना भूल गया कि फसलों में यूरिया के इस्तेमाल के बीच 15 से 20 दिनों का अंतर होना चाहिए तथा छोटे पौधों के जड़ों के संपर्क में यूरिया खाद नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पौधा गलकर खत्म भी हो सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जवान जय किसान।